हेलो फ्रेंड्स। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसकी एक बीवी और दो बच्चे थे। वह पांचों टाइम का नमाजी था। पांचों टाइम की नमाज पढ़ता था, खुदा की इबादत किया करता था। कुरान शरीफ और नमाज पढ़ कर के ही वो अपने दिन की शुरुआत और अपना काम धंधा किया करता था। उसके बच्चे अभी छोटे छोटे थे। एक दिन उसने कहा, बीवी बेगम आप मेरे कपड़े लेके आइए और मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। उसके बेगम ने उसे कपड़े ला के दिए और वह नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में रवाना हो गया। घर में उसकी बीवी नमाज़ पढ़ रही थी, तो नमाज अदा करके वो खा पी करके अपना सो गए। अगले दिन फिर से वही रूटीन बना, नमाज पढ़ी और अपने अपने काम धंधे से लग गए। जोहर का टाइम था। उसने अपनी बेगम से कहा, बेगम मुझे कपड़े ला के दीजिए और मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा ठीक है। वो कपड़े ला के देती है। उसका शौहर नमाज़ पढ़ने के लिए चला जाता है। तो उसकी बीवी घर में नमाज अदा कर रही थी, तो अचानक उसे रोने की आवाज़ आई। उसने सलाम फेरा और अपने बेटे के पास गई। देखा तो उसका बेटा रो रहा था। अपने बेटे से पूछा, बेटा क्या हुआ? कह रहा, मम्मी मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, मैं खेलते खेलते गिर गया। उसकी माँ ने कहा, चलो ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हारे जल्दी से कपड़े चेंज कर देती हूँ, अभी मुझे 2 रकात और पढ़नी है। माँ उसके फटाफट कपड़े चेंज कर देती है और अपनी 2 नमाज रकात पढ़ने के लिए खड़ी हो जाती है। इतनी देर में उसके शौहर आ जाते हैं। वो कहते हैं, बेगम अभी तक आपने नमाज नहीं पढ़ी। उसने कहा, मैंने पढ़ी, लेकिन बेटा गिर गया था तो उसके कपड़े गंदे हो गए, तो मैंने सोचा अभी इसको थोड़ा सफाई कर दूं, क्योंकि वो रो रहा था। फिर मैं 2 रकात रह गई, उनको अदा कर लूँगी। कह अच्छा चलो कोई बात नहीं। अगले दिन फिर यही हुआ, नमाज अदा करी। तो उसका बेटा बोला, मम्मी आप थक जाती हो, पूरा दिन में आराम कर लिया करो। उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा मैं थक जाती हूँ, काम काम कुछ ज़्यादा होता है, छोटे छोटे हो तुम शैतानी भी करते हो। तो एक दिन वो सो रही थी। सुबह उसके शौहर ने कहा, बेगम आप उठ जाइए और नमाज पढ़ लीजिए। उसकी बेगम ने कहा, ठीक है मैं पढ़ लूँगी, आप मस्जिद के लिए चले जाइए। लेकिन उसकी आँख ही नहीं खुली और वो सोती ही रह गई। अचानक आँख खुली तो उसकी नमाज कज़ा हो चुकी थी। उसका बेटा ने कहा, मम्मी मुझे भूख लगी है। उसने कहा, बेटा बस 5 मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा नमाज़ पढ़ लूँ, नमाज मेरी कज़ा हो गई है, आज शैतान की वजह से मैं आँखें नहीं खुली, मेरी आँखें नहीं खुली। उसने कहा ठीक है मम्मी। उसने कहा, मम्मी शैतान क्या होता है? तो उसने कहा, बेटा अपने पापा से पूछना, फिर मैं पहले फटाफट जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ, फिर आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊँगी। उसने कहा ठीक है मम्मी। उसने फटाफट नमाज़ पढ़ी। तो इतनी देर में उसके शौहर आ गए। उन्होंने पूछा, बेगम आज आपने नमाज नहीं पढ़ी? उसने कहा कि आज मैं दोबारा से सो गई थी, पर लगता है शैतान हावी हो गया है, बस अभी जस्ट नमाज पढ़ रही हूँ मैं। इतनी देर में बेटा कहता है कि पापा ये शैतान क्या होता है? उसके पापा ने कहा, बेटा जो हमें नमाज पढ़ने से रोके और गलत राह पे चलाए उसको शैतान कहते हैं, वही शैतान होता है। उसने कहा अच्छा पापा। इस तरीके से धीरे 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 टाइम बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, और उसका बेटा जो इतना सा था वो इतना बड़ा हो गया। अब बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता गया, तो बच्चे की जो सोच थी वो बदलती गई। बच्चे की जो सोच थी वो बदलती गई। बच्चा 24 घंटे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, इसमें अपना रील्स बनाने में मशहूर हो गया। उसकी माँ कहती, बेटा नमाज पढ़ लीजिए, तो बेटा सुनता ही नहीं था, इग्नोर कर दिया करता था। उसकी मम्मी डेली बोलती, बेटा प्लीज़ नमाज पढ़ लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए, तो वो नहीं पढ़ता था, पढ़ता ही नहीं था नमाज। एक दिन उसके शौहर कहने लगे, बेगम लाओ आप मुझे कपड़े दीजिए और मैं जाता हूँ नमाज पढ़ने के लिए। तो जैसे ही
वो आदमी नमाज पढ़ने के लिए रवाना हुआ तो उसने कहा, जाता है रास्ते में तो एक कीचड़ में गिर जाता है, उसके सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। उसने कहा मैं फटाफट घर जाता हूँ और अपने कपड़े चेंज कर लेता हूँ। वो घर जाता है, अब बेगम से कहता है बेगम जल्दी से दूसरे कपड़े लेके आओ, नमाज का टाइम निकले जा रहा है। उसके बारे में कहती है ये क्या हो गया कि बाद में बताऊंगा, पहले आप मुझे कपड़े दीजिए। वो कपड़े पहन के दोबारा फिर नमाज पढ़ने के लिए जाता है और रात में अंधेरा होने की वजह से वो दोबारा फिर कीचड़ में गिर जाता है। वो फिर आता है भागता हुआ कि फिर कहता है बेगम आप जल्दी से कपड़े लाइए, मेरे नमाज का टाइम निकले जा रहा है। वो कहती है ठीक है लीजिए। इस बार क्या होता है, वो जा रहा होता है रास्ते में आदमी, तो एक आदमी टॉर्च लेकर के उसको उजाला करता हुआ चला जाता है। तो रास्ता उसे दिखने लग जाता है और इस बार वो कीचड़ में नहीं गिरता और मस्जिद तक अपना पहुंच जाता है और अपनी नमाज अदा कर लेता है। नमाज पढ़ के जैसे वो बाहर निकलता है तो वो कहता है कि ऐ खुदा के बंदे आप कौन हैं? तो वो कहता है कि मैं शैतान हूँ, मैंने तेरे को 2 बार कीचड़ में गिराया लेकिन तूने अपनी नमाज पढ़ने का इरादा नहीं चेंज किया, फिर भी तुम्हारे अंदर लगन थी। पहली बार जब तुझको मैंने कीचड़ में गिराया और तुमने फिर नमाज पढ़ने का इरादा करके दोबारा फिर से निकला तो खुदा ने तेरे गुनाह माफ़ किए। मैंने फिर तेरे को कीचड़ में गिराया, ने फिर अपना इरादा नहीं किया और दोबारा फिर नमाज के लिए पढ़े आप, तो खुदा ने तुम्हारे परिवार के गुनाह माफ़ कर दिए। तो मैंने तीसरी बार खुदा को मौका ही नहीं दिया, मैं टॉर्च लेके खड़ा हो गया ताकि आप अपनी नमाज अदा कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि पूरे कस्बे वाले के गुनाह माफ़ हो जाएं, तो फिर मेरा क्या होगा, मैं कैसे करूँगा। उसने ये बात कह के वो गायब हो गया और वो शुक्र करता है खुदा का कि आज आपने मुझे इस शैतान से बचा लिया। इस तरीके से धीरे 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 टाइम बीतता गया, बेटा बड़ा हो गया, टिकटॉक में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में रील्स बनाने में वो मशहूर हो गया, मशगूल हो गया, बहुत ज़्यादा रील्स बनाता था। तो उसकी मम्मी कहती थी बेटा नमाज़ पढ़ ले, तो वो सुनता नहीं था। उसने जब शाम को नमाज़ पढ़ के उसके पापा आए तो उसने अपने पापा से कहा, पापा आप मम्मी को समझाइए, ये डेली डेली मुझे परेशान करती है, नमाज़ पढ़ने के लिए बोलती है, मेरा दिमाग ख़राब होता है, मैं अपना काम ना करूँ क्या? कहता बेटा ये तो आपकी गलत बात है, नमाज़ तो आपको पढ़नी चाहिए, ये सभी अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन कम से कम नमाज़ तो पढ़िए, नमाज ही हमें तरक्की का रास्ता दिखाएगी बेटा। वो पापा हटो ना, ऐसे कह करके एक साइड हो गया। एक दिन वो सो रहा था, सोते सोते अचानक क्या हुआ, उसकी आंखों की रोशनी थोड़ी डाउन हो गई, तो वो मोबाइल इतना चलाता था। उसकी माँ आई दौड़ी दौड़ी, उसने पूछा बेटे क्या हो गया, क्या हो गया? रोने लग गया कि मम्मी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, मम्मी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। तो या अल्लाह मेरे बच्चे पर रहम फरमा। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा कहता है मम्मी मेरी चेस्ट में दर्द हो रहा है, मम्मी मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। वो फिर दुआ मांगते या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत अता फरमा। आवाज़ सुन के अपने बच्चे की तो उसके पापा भी चले आते हैं, और पूछते हैं कि क्या हो गया? तो कहता है पापा मैं बचूंगा नहीं, मेरे सीने में बहुत दर्द हो गया है। और ये बात कह के वो आँख बंद करके हमेशा के लिए सो जाता है। उसकी माँ जोर जोर से रोने लगती है, या अल्लाह मेरे बच्चे को आज तक कभी इसने नमाज नहीं पढ़ी, या अल्लाह मेरे बच्चे ने आज तक कभी नमाज नहीं पढ़ी, या अल्लाह इसको हर गुनाह से बचा, या अल्लाह मेरी नमाज का अगर थोड़ा सा भी हिस्सा सच्चाई था तो प्लीज़ आज मेरे बच्चे की हिफाजत अता फरमा, मेरा बच्चा मुझे लौटा दे, मेरा बेटा मुझे लौटा दे। रो रो करके खुदा से दुहाई करती है। खुदा एक चमत्कार करते हैं कि आसमान से एक चिंगारी आती है, बिजली आती है और सीधा कुरान शरीफ पे पड़ती है। कुरान शरीफ से एक रोशनी निकलती है और वो उस लड़के को जिंदा कर देती है और उसके दिल में से फेसबुक, स्नैपचैट ये सब हट जाता है उसके माइंड में से। और अचानक उस बच्चे की आंखें खुल जाती हैं। जब बच्चे की आंखें खुल जाती हैं तो वो उठता है और खड़ा हो जाता है। उसकी माँ उसे गले से लगा लेती है। फिर वो रोते रोते कहता है माँ मैं आज के बाद कभी भी किसी भी टाइम की नमाज में नहीं छोड़ूंगा।
उसने कहा बेटा अगर आप रील्स बना रहे हैं बनाइए, हम मना नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आप नमाज भी अदा करो। आज उस खुदा की ही कुदरत है, खुदा की ही रहमत है जो आप महफूज हो। तो वो अपनी माँ के गले लग जाता है और उनके कदमों में सर झुका लेता है। कहता माँ तुम सही कह रही हो, आज आपकी दुआओं ने मुझे बचा लिया। इस तरीके से उनका जीवन बीतता चला जाता है और वो बच्चा भी हो जाता है नमाज पढ़ने में मशगूल, और उस घर से जो शैतान था वो चला जाता है हमेशा के लिए। कहता है ये अल्लाह के बंदे हैं, इनका मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भाइयों, आप सभी मेरी यही अपील है कि आप प्लीज़ 5 टाइम की नमाज़ पढ़िए, क़ुरान पढ़िए, नमाज़ पढ़िए, और फिर कभी भी किसी का भी बुरा मत कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। जितने मेरे भाई हैं सभी से रिक्वेस्ट है, कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए और कभी किसी के धर्म को गलत मत बोलिए। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, बाय, सब खैर। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग्स कैसा लगा, क्या ये कहानी मेरी आपको अच्छी लगी। मुझे इजाज़त दीजिए अब, बाय बाय, सब खैर, खुदा हाफिज़।